नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जितना तिकड़म ये सरकार बनाने में लगा रहे हैं, अगर उतना तिकड़म ये देश बनाने में लगाते तो आज सरकारी स्कूलों को बंद करके शराब के ठेके न खोले जाते। दोस्तों, आज की इस खबर को देखकर आप सभी लोगों का कलेजा छलनी हो जाएगा। अब गुंडागर्दी और तानाशाही बिल्कुल चरम पर आ गई है। अब आवाज उठाना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा लग रहा है कि सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बिहार का विधानसभा जीतने के लिए, बिहार का विधानसभा चुनाव में कमल को खिलाने के लिए अब कमल को कीचड़ से निकालकर गटर में डाला जा रहा है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग चकाचौंध हो जाएंगे। दोस्तों, अब यह चेक किया जाएगा कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। जरा गौर से सुनिएगा। बिहार का विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, लेकिन ऐसे ऐसे नियम चुनाव आयोग लेकर आ रहा है जिससे कि जो विपक्ष के वोटर हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। विपक्ष को कोई वोट देने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि अब वोटर कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है। और दोस्तों, सत्यापन के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है ना, उसे आज मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। ऐसे में ऐसे कागज मांग रहा है चुनाव आयोग जिसे करोड़ों लोग दे ही नहीं पाएंगे, और जब वो दे नहीं पाएंगे तो उनका वोटर कार्ड ही नहीं बनेगा, और जब वोटर कार्ड नहीं बनेगा तो वो लोग मतदान भी नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए इस लोकतंत्र में आजादी कैसे छीनी जा रही है। आज की इस खबर को देखकर आप सभी लोगों को अंदाजा लग जाएगा। लालू यादव का भी बयान सामने आ गया है, जहां पर लालू यादव ने भी कहा है कि इनकी गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि पूरी भाजपा ने एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया है कि इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश कुमार का पट्टा काटना है, नीतीश कुमार को भी भगाना है, बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह संसदीय बोर्ड तय करेगा। यहां तक कि भाजपा के डिप्टी सीएम सिन्हा साहब ने भी यह कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि उसी दिन अर्पित होगी जिस दिन भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी। तो दोस्तों, इससे तो साफ पता लगता है कि इस बार नीतीश कुमार का भी बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग से मिली भगत करके विपक्ष के वोटरों का वोटर कार्ड ही नहीं बनेगा। जितने भी विपक्ष के वोटर हैं उनका वोटर कार्ड ही नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे कागज मांगे जा रहे हैं कि इतनी जल्दी तो कोई बनवा भी नहीं सकता। दोस्तों, क्या यह सरकार भूल गई है? हम उस देश में रहते हैं, हमारे देश का सिस्टम इतना खराब है कि हर घर का किसी न किसी व्यक्ति का आधार कार्ड सही नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? घर में किसी न किसी व्यक्ति का आधार कार्ड या तो बना नहीं, बना है तो वो सही नहीं हुआ। आधार कार्ड तो करेक्शन हो नहीं पा रहा है, आधार कार्ड का सत्यापन तो हो नहीं पा रहा है। ऐसे में ये सरकार अगर ये दावा करे कि भैया वोटर कार्ड के लिए आपको सत्यापन कराना पड़ेगा, आपको कागज दिखाना पड़ेगा, तो लोग कागज कहां से दिखाएंगे? दोस्तों, जरा यहां पर देखिए, बड़ी खबर सामने आ गई है। लिखा भी है, इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, वोटर सत्यापन पर लालू की दहाड़, चुनाव आयोग पर तीखा वार। लालू यादव ने क्या कहा दोस्तों, हम सभी को देखना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा भी है, लालू यादव ने कहा कि संघियों ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां नागरिकों को अपना वोट को बचाने तथा सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जरा देखिए, लालू यादव ने भी यह कहा कि मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह सरकार अब मनमानी करने लगी है और विपक्षी वोटरों का काम तक खत्म कर रही है। देखिए यहां पर लिखा भी है, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर सत्यापन कराया जा रहा है। चुनाव आयोग के इस कदम पर जमकर सियासत हो रही है। राजद समेत पूरा विपक्ष इसे गरीबों से वोटिंग का अधिकार छीनने की साजिश बता रहा है। 9 जुलाई को पप्पू यादव ने बंदी की बात कही। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस और चुनाव आयोग पर तीखा वार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान भी जारी किया। क्या कहा है लालू यादव ने, जरा यहां पर देखिए। लिखा भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू यादव ने कहा कि
संघियों ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां नागरिकों को अपना वोट को बचाने तथा सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिशें रच रहा है। चुनाव आयोग मतदाताओं को हतोत्साहित कर उनका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न कर रहा है। वोट का सत्यापन करने की बजाय नागरिकता साबित करने को कह रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड तक को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अब दोस्तों, चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको अब नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर नहीं हैं, उसके बाद ही आप वोट दे पाएंगे। अब दोस्तों जरा यहां पर सोचिए, चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में लोग इतनी जल्दी कैसे वो कागज दिखाएंगे जिससे सरकार को विश्वास हो? यानी कि वो कागज दिखाना पड़ेगा जिससे सरकार को विश्वास हो। आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, आधार कार्ड भी नहीं माना जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे कागजात हैं जिन्हें दिखाना पड़ेगा, जैसे पासपोर्ट दिखाइए या फिर कोई और सरकारी कागज दिखाइए, जिसमें समय लगता है, बनवाने में समय लगता है। पासपोर्ट एक दिन में नहीं बन जाता है और एक गरीब के पास मौका भी नहीं है कि वो पासपोर्ट बनवा भी ले, पैसे भी लगते हैं और दौड़ भाग भी करनी पड़ती है। तो एक गरीब जो अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो गरीब दिल्ली के चक्कर कैसे काटेगा? वो कैसे पासपोर्ट बना पाएगा? तो दोस्तों यहां पर कहीं न कहीं लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और चुनाव जीतने के लिए भाजपा का स्तर इतना नीचा हो जाएगा शायद किसी ने सोचा नहीं था। देखिए यहां पर लिखा भी है, चुनाव आयोग के मतदाता सत्यापन अभियान के खिलाफ तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा खोल रखा है। शुक्रवार को महागठबंधन के नेताओं के साथ उन्होंने बिहार के चीफ इलेक्शन अफसर विनोद सिंह गुजियाल से मुलाकात की और इस पर रोक लगाने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि वोटर वेरिफिकेशन के लिए जिन कागजातों की मांग की जा रही है उन्हें गरीब तबके के लोग प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। नया प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब समय भी नहीं है। चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के ठीक बाद इसे शुरू कर देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, अगर चुनाव आयोग को यही करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद शुरू कर देते। बिहार का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में प्रमाण पत्र कैसे बनवा लिया जाए? प्रमाण पत्र भी बनने में समय लगेगा, लोगों को लाइन लगानी पड़ जाएगी, तब जाकर के उनका वोटर कार्ड बनेगा, तब जाकर के वो वोट दे पाएंगे। यानी कि दोस्तों यहां पर देखिए, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनानी है। तो जितने भी विपक्ष के वोटर हैं उन्हें मतदान केंद्र तक ही नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए लिखा भी है, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी कहा था कि वोटर सर्वे टीम को गांव में घुसने नहीं देना है, अगर आ गए तो चाय नाश्ता करवा कर वापस भेज देना। शुक्रवार को एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि कम समय दिए जाने से लोगों में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बेचैनी है। यह झटका सिर्फ आरजेडी या फिर वहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ही नहीं है, ये झटका नीतीश कुमार को भी लगेगा, क्योंकि जो भाजपा के वोटर्स हैं उनका प्रमाण पत्र भी बन जाएगा, उनका वोटर कार्ड भी बन जाएगा और उनका वोट भी पड़ेगा। लेकिन जो नीतीश कुमार के वोटर हैं या तेजस्वी यादव के जो वोटर हैं या अन्य विपक्षी दल के वोटर हैं, उनका ना तो प्रमाण पत्र बनेगा और ना ही वो वोट डाल पाएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।